जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि जितने भी पेंशनधारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको मात्र 70 रुपये में जीवन प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। और ये जो जीवन प्रमाण पत्र रहेगा, ये डाक विभाग, जो भारतीय डाक विभाग है, उसके द्वारा घर बैठे उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं, जो फिर नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। तो जैसा कि पूरी अपडेट क्या है उसको हम देखेंगे। जैसा कि पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना यानी करवा रहा है डाक विभाग, और अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को ये उपलब्ध करवा चुका है। तो पूरी खबर क्या है उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी EWG चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आने वाली प्रत्येक न्यू अपडेट आप सभी को देखने को मिलती रहे। जैसा कि हम बात करेंगे यहाँ पर डाक विभाग में 70 रुपये जमा करवाने के बाद जो पेंशनर्स हैं ना, उनको घर बैठे मिलेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र। पेंशनरों को घर पर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा रहा है डाक विभाग। अब तक 200 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उनको उपलब्ध करवा चुका है। जैसा कि पूरी प्रक्रिया क्या है, आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी बात करेंगे। जैसा कि अब पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे डाकिया के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें पेंशन मिलने से कोई समस्या नहीं हो रही है। डाकघर में अब यह सुविधा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा से पेंशनरों को कतार से मुक्ति मिल गई है। जो पेंशनर्स बैंक या फिर विभाग नहीं आ सकते, उन्हें यह सुविधा घर बैठे मिल रही है। गंगानगर डाक मंडल में 200 प्लस जीवित प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और राज्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी पेंशन भोगियों को अब जीवित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कर्मचारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सेवा का लाभ लेने के लिए पेंशन भोगियों को नज़दीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र में जो भी डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डाकिया पेंशन भोगियों के दिए गए पते पर जाकर आधार या फिर आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र जारी करेंगे। डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को भी प्रेषित होंगे। अब सेवा पेंशन भोगियों के लिए सरल और सुविधाजनक हो गई है, और उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। जो वृद्ध हैं या फिर जिन्हें कार्यालय तक जाना मुश्किल होता है, उनके लिए यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग की ओर से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। तो साथियों, जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं उनको 30 नवंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो जैसा कि आप सभी को 30 नवंबर से पहले ही अपडेट मिल गई है। अपडेट तो वैसे कह सकते हैं गंगानगर जिले की अपडेट थी, लेकिन ये पूरे राजस्थान के लिए अपडेट है, क्योंकि राजस्थान के सभी रिटायर जो भी कर्मचारी हैं वह अपना जीवित प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब आपको लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप डाक विभाग से संपर्क करें और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बताए जाएंगे उसको लेकर वहाँ पर डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो इससे पहले सभी पेंशन जो कर्मचारी हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी लास्ट डेट का पता चल सके। तो जैसा कि आपको बता दें, अब पेंशनर को नज़दीकी डाकघर या फिर डाकघर के डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक गंगानगर के मैनेजर हरिराम वर्मा ने बताया कि गंगानगर में 140 और हनुमानगढ़ में आज तक 72 जीवन प्रमाण पत्र बन चुके हैं।
जैसा कि आप सभी को बता दें, पंजीकृत जो मोबाइल नंबर होंगे उन्हीं पर जो है मतलब पुष्टिकरण का संदेश प्राप्त होगा। सहायक डाक अधीक्षक राकेश धिंगड़ा के मुताबिक इस सेवा का लाभ लेने के लिए पेंशन भोगियों को केवल आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। सेवा का जो शुल्क है ना साथियों, मात्र 70 रुपये रखा गया है, ताकि जो कर्मचारी हैं वो मतलब पैसे की दिक्कत का सामना करते हैं उनको परेशान ना होना पड़े। साथ में प्रमाण पत्र बनाने के बाद जो पेंशन भोगी हैं उनको पंजीकृत जो भी मोबाइल नंबर होगा ना, उसमें पुष्टिकरण का संदेश प्राप्त होगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। अब आपको ये जल्दी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेंशन भोगियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, आसानी से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पेंशन भोगी केवल नज़दीकी डाकघर या फिर डाकिया या फिर ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क कर सकते हैं, जो अनुरोध पर दिए गए पते पर उनका डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र बनाते हैं। इसके लिए डाकिया के पास डिजिटल मोबाइल फ़ोन होता है जिससे डेटा ऑनलाइन किया जाता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मतलब जो डाकिया होता है उसके पास क्या होता है, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल होता है जिससे वह मतलब ऑनलाइन ही जो है डेटा अपलोड कर देता है। जैसा कि हर साल देना होता है जीवित प्रमाण पत्र, मतलब हर साल क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है 2 तरह के जीवन प्रमाण पत्र बनते हैं। एक तो जो जीवित व्यक्ति हैं उसका जीवित प्रमाण पत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और मृत्यु प्रमाण पत्र। अब जीवित प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है ताकि कोई कर्मचारी यहाँ पर मतलब कोई भी यानी परिवार लोग हैं जो फर्जीवाड़ा नहीं कर सके, उसके लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वो लगातार यानी इस पेंशन का लाभ उठा रहा है, इसलिए उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र भी जो है लगातार यहाँ पर सरकार के द्वारा मांगा जाता है। तो हम बात कर रहे थे जीवन प्रमाण पत्र की। तो पेंशन बहाली के लिए हर साल जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में कई पेंशनर किसी कारणवश या दूर दराज होने के कारण आने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे में डाक विभाग की सेवा ने पेंशनरों को काफ़ी राहत दी है। इसके लिए पेंशनरों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक या फिर डाकघर के खाता संख्या और पीपीओ नंबर देने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे। इससे आपको घर बैठे जो जीवित प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि साथियों आप सभी को इस अपडेट के बारे में कुछ भी प्रश्न करना है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगामी जो भी न्यू अपडेट होगी वो यहीं पर दी जाएगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में जो पास में घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें। और आप सभी के लिए बता दें, जो भी इस योजना के मिनी अपडेट को अटेंड कर रहे हैं उनको एक तो पालनहार योजना है, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अलावा जो भी अन्य योजना है इन सभी का जितना भी पेमेंट रुका हुआ है वो 15 दिसंबर को जारी किया जाएगा। क्योंकि 15 दिसंबर को जो ये सरकार है यानी इसका 1 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और ये 1 वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी 1 वर्ष की वर्षगांठ मनाएंगे, जिसमें सभी सरकारी योजनाओं की जो पेमेंट बकाया चल रहा है उसको जारी किया जाएगा। साथ में जो भी युवा हैं, किसान लोग हैं, उन सभी के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। तो साथियों जैसा कि 15 दिसंबर को आ रहा है यहाँ पर यानी इनकी वर्षगांठ, तो 15 दिसंबर को ही यहाँ पर सभी को जो पेमेंट बकाया है वो जारी कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।